हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो लेके आए हैं टॉपिक, उसका नाम है नेम रिएक्शन। नेम जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बेसिकली 13 क्लास के लिए है, जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है ये। तो मैं यहाँ पे नेम रिएक्शन में जितना भी नेम रिएक्शन है वो पूरा नेम रिएक्शन का एक सीरीज चलेगा। उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैंजारो रिएक्शन, पार्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन उसके अंदर आएगा। तो ये कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए सर कि मुझे थोड़ा सा नेम रिएक्शन बता दीजिए, क्योंकि नेम रिएक्शन में क्या है कि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो नेम रिएक्शन थोड़ा सा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ 13th क्लास वालों के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो 11th वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अभी फिलहाल तो नहीं देखिएगा, लेकिन जैसे ही मैं रिएक्शन मैकेनिज्म एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप लोग भी इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? 13th क्लास वालों के लिए है, जिनको अभी एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेम रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या है? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे आप लोगों को समझाऊंगा कि अल्डोल क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद मैं यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पे आऊंगा कि क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अल्डोल। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अल्डोल नाम से स्पष्ट है कि ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड भी है और साथ में क्या है? अल्कोहल भी है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अल्कोहल अगर कहीं भी प्रेजेंट हो, अगर अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अल्कोहल कहीं भी अगर प्रेजेंट हो जाए तो हम लोग सभी को अल्डोल नहीं बोलते हैं। अल्कोहल का एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द अल्डिहाइड या कीटोन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर OH ग्रुप जो है यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, वो अगर अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होगा, कहां पे होगा? बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्डोल बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अल्डोल बेसिकली क्या होगा? तो बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या होता है ये? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो है आपका अल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये बीटा कार्बन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? बीटा पे क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। मतलब ये क्या कहलाएगा? आपका अल्डोल कंपाउंड कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्डोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड भी है, साथ में क्या है? अल्कोहल भी प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्डोल कंपाउंड। इसी तरह पे एक और आता है कीटोल। एक क्या आता है? कीटोल। कीटोल भी सेम है, बीटा हाइड्रोक्सी, बस यहां पे क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, ये क्या है आपका? अल्फा। ये क्या है? बीटा। और ये क्या है? कीटोनिक ग्रुप, कीटोन है ये। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोल। तो बेसिकली हम लोग कीटोल तो नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या इन जनरल बोल देते हैं? अल्डोल। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? हम लोग उसी में समझ जाते हैं कि अगर अल्डिहाइड हुआ तो नाम हो जाएगा अल्डोल,
कीटोन होगा तो नाम क्या हो जाएगा, कीटोल। लेकिन काम सबका एक ही है, कुछ नहीं है कि अल्फा, ये क्या है बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या तो कीटोन, तो क्या बोलते हैं हम लोग अल्डोल। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये है आपका क्या, अल्डोल या तो कीटोल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अल्डोल की कंपाउंड, क्या अल्डोल कंपाउंड क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल बोलते हैं या कीटोल बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, मतलब अल्डोल रिएक्शन देगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे कौन कौन से अल्डिहाइड या कीटोन है जो अल्डोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। सुनिए ध्यान से कि वैसे अल्डिहाइड या कीटोन, वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास में अल्फा कार्बन पे कम से कम एक एच प्रेजेंट है, ठीक है ना। वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास में अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वैसे सारे कंपाउंड अल्डोल रिएक्शन शो करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे ये कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। बताऊंगा आगे मैं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि sp3 होना चाहिए, sp2 sp नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से अल्डिहाइड या कीटोन है जो अल्डोल रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे दोज aldehyde or ketone having at least one alpha hydrogen can show aldol reaction, can show aldol reaction, ठीक है ना। and alpha carbon must be sp3 carbon, sp3 hybridized, must be sp3 hybridized, not sp2 or sp, नॉट sp2 और sp, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, कौन कौन नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे पहला क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है, इसके पास में क्या बोला यहाँ पे कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, तो ये अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। ये भी शो करेगा, sp3 कार्बन है, अल्फा H भी है, ये भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ पे sp3 कार्बन है, ठीक है ना, एटलीस्ट वन अल्फा H होना चाहिए है, तो ये भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ भी sp3 कार्बन है, एटलीस्ट वन अल्फा H होना चाहिए, ये भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। देखिए जानते हैं यहाँ पे ये भी sp3 कार्बन है, अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है, ठीक है ना। सब में देखो ये भी अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है ना, यहाँ भी अल्फा कार्बन है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये भी अल्फा कार्बन है, वन अल्फा H होना चाहिए, यहाँ पे 2 H प्रेजेंट है, तो ये भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ भी अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ भी 2 H प्रेजेंट है, तो ये भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो कार्बन है यहाँ पे कोई H प्रेजेंट, अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पे कोई H प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये sp3 कार्बन है, सॉरी sp2 कार्बन है, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो ये भी अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। यहाँ चेक कीजिए, ये अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है, अल्फा H भी है, बट ये कार्बन क्या हो गया, sp2 कार्बन हो गया, ठीक है ना। तो यहां से अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा, बट यहां से ये कंपाउंड यहां से अल्डोल रिएक्शन शो कर सकता है, मैं आगे बताऊंगा उसको। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा,
आगे बताऊंगा कि यहां से अल्डोल रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है ना। तो ये शो करेगा बट यहां से शो नहीं करेगा, मैं यहां पे काट रहा हूं, यहां पे शो नहीं करेगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। ये sp3 अल्फा कार्बन, ये भी शो करेगा, sp3 कार्बन है, अल्फा H भी है, यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है इसलिए अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये क्या है, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन तो है बट यहां पे कोई H प्रेजेंट नहीं है इसलिए अल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि अल्डोल क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो अल्डोल रिएक्शन शो करेगा, मैं यहां तक बता चुका हूं। अब देखिए आगे तीसरा टर्म मैंने क्या बताया था, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, सुनिए ध्यान से। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ते हैं और वहां से एक स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल या अमोनिया, वाटर, अल्कोहल या अमोनिया वहां से रिलीज करता है, इलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक। व्हाट इज कंडेंसेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर, एडेड टुगेदर and along with the elimination of the small molecule like water, alcohol and ammonia, then the reaction is known as condensation reaction। देखिए ध्यान से यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्या हुआ कंडेंसेशन रिएक्शन, देखिए ध्यान से यहाँ पे, द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर molecules are combined together along with the elimination of a small molecule like water, alcohol, ammonia, then the reaction is known as कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है यहां तक। अब इसको मैं अप्लाई करूंगा कहां पे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, तो मैं वहां पे समझाऊंगा कि कैसे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्डोल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका लिख रहा हूँ डेफिनेशन रिएक्शन का क्या होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये बेसिकली क्या है आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन इसको बोलते हैं हम लोग। तीन तरह का अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। एक पहला क्या होता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरा होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तीसरा क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ये बता दूं एट फर्स्ट कि सेल्फ अल्डोल क्या होता है, क्रॉस अल्डोल क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल क्या होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, सेल्फ में क्या होता है कि टू सेम मॉलिक्यूल्स, दो सेम अल्डिहाइड या कीटोन जब रिएक्शन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
ठीक है। दूसरा क्या हुआ, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हुआ, जब व्हेन टू डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो वहां पे क्या कहलाता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरा क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसमें क्या करते हैं हम लोग कि दोनों के दोनों अल्डिहाइड या दोनों के दोनों कीटोन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो बेसिकली क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टू सेम मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। ठीक है, यहां तक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन, देखिए ध्यान से यहाँ पे, when aldehyde or ketone having at least one alpha hydrogen is taken along with dilute base NaOH 10%, then dimerization will happen and we get beta hydroxy carbonyl compound known as aldol, and the reaction is called aldol रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। क्या बोला यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास में कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए, बताए थे जस्ट, वैसे अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास में कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए वही अल्डोल रिएक्शन शो कर सकता है, अदरवाइज वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज टेकन अलोंग विथ डाइल्यूट बेस, मैंने यहाँ पे क्या लिया, dilute base NaOH, then dimerization will happen। डाइमेराइजेशन मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइमेराइजेशन। अगर तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्राइमेराइजेशन। ठीक है ना। अगर मेनी मॉलिक्यूल्स आपस में आकर जुड़े तो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमराइजेशन। जैसे पॉलीमर चैप्टर में आएगा। एंड बी गेट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, और हम लोग क्या मिलता है यहाँ पे, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल। एंड द रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इसे कार्बोनिल, तो यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग इन जनरल को क्या बोल देते हैं, अल्डोल बोल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ तक हमें क्या मिल गया, अल्डोल मिल गया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन। अब ये तो हो गया अल्डोल रिएक्शन। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, when aldol product is heated in presence of acid or base, then dehydration will happen and we get
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल compound, and we get alpha beta unsaturated carbonyl compound which is a conjugated product, ठीक है, which is a conjugated product, ठीक है यहां तक, and the overall reaction is called aldol condensation reaction, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये क्या बोला, सुनिए ध्यान से यहाँ पे। जब हम लोग क्या लेते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, जिनके पास में क्या होता है, कम से कम एक अल्फा एच होता है, उसको जब हम लेते हैं किसके साथ में, डाइल्यूट बेस के साथ में, तो वहां पे क्या होता है कि डाइमराइजेशन होता है। मैं सब समझा रहा हूं अभी। डाइमराइजेशन होता है और वहां पे जो बनता है प्रोडक्ट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, अल्डोल रिएक्शन। जब उस अल्डोल प्रोडक्ट को हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तब वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है वहां पे, डिहाइड्रेशन होता है। एंड वी गेट अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, व्हिच इज अ कंजुगेटेड प्रोडक्ट एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो दिक्कत है यहां तक। अब मैं यहां पे लिखने के जा रहा हूं क्या, इसका इक्वेशन, क्या है इसका रिएक्शन, ठीक है ना। दिक्कत ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या यहां पे इसका रिएक्शन। CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहां पे हमने क्या लिया, डाइल्यूट NaOH। यहां बनता है CH3CH OH CH2C डबल बॉन्ड H, ठीक है। जब इसको हम लोग बेस के प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं, तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकलता है, बनता है यहां पे CH3CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड OH। यहां से क्या बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा कामा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है, बेसिकली एक कंजुगेटेड प्रोडक्ट है। क्या है ये, कंजुगेटेड प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होता है, क्रोटोनल डिहाइड। क्या नाम है इसका, क्रोटोनल डिहाइड। ये क्या है, बेसिकली आपका अल्डोल, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म, कैसे होता है रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको। देखिए ध्यान से यहां पे, स्टेप 1 में क्या हुआ, देखिए ध्यान से यहां पे, HC डबल बॉन्ड O CH2H। यहां पे क्या लिए हम लोग, OH पे माइनस, ठीक है। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, H प्लस, एसिडिक नेचर का है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होता है। क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ,
OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कार्बन के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड O CH2 पे निगेटिव चार्ज और साथ में यहाँ पे क्या बना आपका, वाटर। ठीक, ये जो बना निगेटिव चार्ज, वो निगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस करके वो क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या, HCO पे निगेटिव डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, इनोलेट आयन। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहां से H प्लस को बाहर निकाला, ठीक है ना, तो मतलब ये एज एसिड काम कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर, ये भी क्या, एसिड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि H2O जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये क्या होता है, वीक एसिड। क्या होता है, वीक एसिड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, एसिड बेस रिएक्शन। क्या हुआ यहाँ पे पहला स्टेप में, एसिड बेस रिएक्शन। तो जो एसिड बेस रिएक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि वीक एसिड जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए रिएक्शन क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम पे आएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर मान लेते कि बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो उसका कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचा। मान लीजिए यहाँ पे कि से 10,000 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो उसका मात्र 1 से 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि से अभी ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ है, ये कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं गया है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। मतलब यहाँ पे इसका बहुत कम कन्वर्जन किस में हुआ है, इनोलेट आयन में। कहने का मतलब क्या है कि अल्डिहाइड बहुत ही कम मात्रा में इनोलेट आयन में कन्वर्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि वीक एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए ध्यान से, ये फिर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा और फिर वापस रिएक्शन कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो भी यहाँ पे एक आध दो मॉलिक्यूल जो भी यहाँ पहुंचा, जो भी यहाँ पे एक आध दो मॉलिक्यूल वहां पे जो पहुंचा है, वो अब क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्टेप 2 का बात कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये जो आपका क्या है, अल्डिहाइड जो बहुत ज्यादा अमाउंट में बचा हुआ है और इसका परसेंटेज बहुत कम होगा, ये जितना भी होगा एक आध दो मॉलिक्यूल जो भी होगा, ये क्या करता है, इसके ऊपर आके अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि सी पे निगेटिव चार्ज है, तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ही बिहेव करेगा। तो ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी अपने आप में क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर पढ़े हम लोग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 पे निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो दिक्कत है यहाँ तक, डेल्टा निगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करता है, ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये आकर यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। धीरे ध्यान से, यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी क्या अपने आप में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यही क्या होगा आपका रिएक्शन का RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब हम लोग यहीं से हम लोग पता कर सकते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इस पे ये अटैक कर रहा है, तो जिस पे अटैक करता है सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
CH3, CH, ठीक है ना, CH3 CH, और इसी पे क्या लगा हुआ है, O माइनस, क्या लगा है यहाँ पे, O पे माइनस, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया ना, तो ब्रेक करके यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, O माइनस, और ये आके जुटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो दिक्कत है यहाँ तक, ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, और ये जो रिएक्शन है क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका आरडीएस स्टेप, यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, के एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट कांस्टेंट के हम लोग क्या मान लिए यहाँ पे, के एफ मान लिए, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब O पे निगेटिव चार्ज है तो वो क्या करता है, वाटर है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो क्या करेगा, वाटर से ये H प्लस को गेन कर लेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये इसी का स्टेप है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH, O पे निगेटिव चार्ज, CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, और यहाँ पे क्या है, हम लोग ले लिए वाटर, ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस को गेन कर लेगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या किया, H प्लस को गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्डोल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां तक रिएक्शन क्या हुआ, अल्डोल रिएक्शन हो गया, यहां तक क्या हो गया, अल्डोल रिएक्शन हो गया। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं स्टार्टिंग से फिर से बोल देता हूं कि व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन इज टेकन अलोंग विद द बेस, ठीक है ना, डाइल्यूटेड बेस, देन डाइमेराइजेशन मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़ गया, हैपेंस एंड वी गेट द अल्डोल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है यहां तक, व्हेन अल्डोल प्रोडक्ट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस देन डिहाइड्रेशन विल हैपन, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, वाटर वहां से बाहर निकलेगा और हम लोग क्या मिलेगा वहां पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये क्या है, कंजुगेटेड प्रोडक्ट है, तो वो अपने आप में क्या हुआ, रेजोनेंस से खुद क्या है, स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस से थ्रू क्या है, वो स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, स्टेबल है वो। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, CH3 CH OH CH H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है यहां तक। अब यहां पे क्या करते हैं, बेस लेते हैं, लेते क्या है, बेस है ही है, बस सिंपली हीट कर देते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहां तक पर रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, जो यील्ड मिलता है इस अल्डोल का, बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्डोल रिएक्शन ये कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन उसके बाद का जो कंडेंस्ड रिएक्शन है ना, ठीक है ना, वो क्या है, वो कंप्लीट इरिवर्सिबल रिएक्शन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर हमें इसका प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए और ये हमको ज्यादा चाहिए तो हमको क्या करना होगा, यहां से इसको रिएक्शन से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब यहां से H प्लस ये बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, OH माइनस, तो यहाँ पे OH माइनस भी होगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, बेस क्या करता है, ये OH माइनस क्या करता है, यहां से H प्लस को बाहर निकाल देता है, H प्लस क्या करता है, यहां से बाहर निकाल देता है।
अगर हम लोग हीट करेंगे तब, अगर हीट नहीं करेंगे ना तो ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है, बनाता है निगेटिव चार्ज, इंटरनल अटैक करके इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है और ये बन जाता है H+। जैसे ही बाहर निकला तो ये बना, ठीक है ना, मतलब ये बन गया आपका। और ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया तो यहाँ से इतना पार्ट एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा। देख रहे हैं रिएक्शन कंप्लीट किया और रिवर्स जा रहा है, ठीक। फिर यहाँ पहुंच गए हम लोग, फिर ये क्या करेगा, वाटर से H+ गेन करेगा और ये वापस ये बन जाएगा। इसलिए रिएक्शन क्या है, कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये बनता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन से इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, या तो यहाँ पे जो OH माइनस है उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बना उसी समय क्या कर दे, इसको हीट कर दे। जैसे इसको हीट करेंगे ना तो फिर रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, OH माइनस यहाँ से H+ को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बन गया, निगेटिव चार्ज CH3 CH OH, CH पे निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहां से क्या बाहर निकल चुका है, वाटर, ठीक है यहां तक। अब यहां पे क्या होगा, हम लोग देखे ध्यान से, ये जो बेसिकली है ना, ये E1CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है। E1CB क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस। उसमें क्या होता है कि लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए और लिविंग ग्रुप रिस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। देखिए ध्यान से, OH माइनस क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है और इसके रिस्पेक्ट में बीटा, ये अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे क्या है, एक पुअर लिविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, OH माइनस यहाँ से H+ को बाहर निकालता है। इलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा कैसे, मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा कैसे होता है, हीटिंग के प्रेजेंस में होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब उसको हम लोग क्या देते हैं, हीट करते हैं, तब जाकर वहां पे क्या होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है, निगेटिव बना। ये जो निगेटिव चार्ज है ना, रेजोनेंस कर रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे, रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, ये जो निगेटिव चार्ज है इस पे OH माइनस से क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, तो इसलिए ये निगेटिव चार्ज क्या है, मोर स्टेबल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब ये निगेटिव इंटरनल अटैक किया, यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, OH माइनस को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया और यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया, OH माइनस को। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान रखना है कि लिविंग ग्रुप हमेशा इंटरनल अटैक से ही बाहर निकलता है, कभी भी वो एक्सटर्नल अटैक से बाहर नहीं निकलता है। और इसका निकलने का मजबूरी भी ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों? ड्यू टू द रेजोनेंस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ, CH3 C पे OH, CH पे निगेटिव चार्ज एंड C डबल बॉन्ड OH। ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया और यहाँ से OH माइनस को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, E1CB मैकेनिज्म। कौन सा हुआ, E1CB मैकेनिज्म। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन कौन सा रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ। तो पहला क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या हुआ आपका, E1CB रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? तो 3 तरह का रिएक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहा है ये इसके मैकेनिज्म में। पहला क्या, OH सिंपल, हमें क्या ध्यान रखना है कि OH में से यहाँ से H+ को बाहर निकाला। जैसे यहाँ से H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा। C पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ये जो C पे निगेटिव चार्ज है ना, ठीक है ना, ये क्या करता है, बचे हुए अल्डिहाइड या कीटोन पे वापस अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा अटैक किया यहाँ पे, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। जैसे ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे ये कंपाउंड बना, ठीक है ना, और ये जो रिएक्शन होगा, ये जो स्टेप होगा क्या होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा।
और इसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके लिए हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या KF डिफाइन करते हैं हम। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब ये क्या किया, यहाँ से वाटर से H+ गेन कर लिया और यहाँ पे क्या बना दिया, अल्डोल कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या हुआ, यहाँ तक रिएक्शन क्या है, कंप्लीट रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हमें यहाँ पे अल्डोल प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही ये बना इसको यहाँ से बाहर निकालते रहिए अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही इसको हम लोग हीट करते हैं ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से क्या OH, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बाहर निकल गए यहाँ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक। H+ निकाल लिया इसको, OH- क्या किया, यहाँ से H+ को बाहर निकाला, सी पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, OH- यहाँ से बाहर निकल गया। तो दिक्कत है यहाँ तक। और ये जो आपका ये जो रिएक्शन है ये कंडेंस्ड रिएक्शन है। तो ये जो कंडेंस्ड रिएक्शन है ना, इसमें ये जो कंडेंस्ड रिएक्शन है वो क्या होता है, कंप्लीट इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, लास्ट में क्या बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर। तो दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो ये है आपका कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ, मतलब काइनेटिक्स में इसका लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यही ना होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे RDS स्टेप हम लोग क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं। वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो वहां पे हम लोग क्या लिए थे, KF लिए थे, K फॉरवर्ड, ठीक है ना। और रिएक्टेंट में वहां पे क्या क्या था बताइए। देखिए मैं तो यहाँ मिटा दिया हूँ, आप लोग वहां पे देखिए उस स्टेप को। रिएक्टेंट मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो स्टेप था ना, उसके इस साइड में रिएक्टेंट होता है। यहाँ पे क्या था आपका, अल्डिहाइड था, क्या था यहाँ पे, अल्डिहाइड। और यहाँ पे क्या था साथ में, कार्बन एनायन, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जो कार्बन आयन वो क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब उसको हमें रेट लॉ से वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो एसिड बेस रिएक्शन स्टेप था, एसिड बेस रिएक्शन जो स्टेप था वो बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो वहां से हम लोग क्या के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है वहां पे, कार्बन एनायन। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, अल्डिहाइड एंड बेस, यही ना, NaOH। क्योंकि रिएक्टेंट में हम लोग क्या लिए थे, रिएक्टेंट में लिए थे हम लोग क्या, अल्डिहाइड एंड बेस लिए थे, ठीक है ना। तो यहां से इसको यहां से कार्बन आयन को उठा के यहां पे डाल दीजिए। तो यहां पे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या बना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इंटरमीडिएट को यहां से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे KF इंटू के इक्विलिब्रियम अल्डिहाइड स्क्वायर एंड NaOH। तो बताइए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 2। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसका पावर का सम जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स RDS स्टेप में पार्टिसिपेट किए, ठीक है ना। तो RDS स्टेप देखिए वहां पे, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए थे रिएक्टेंट साइड में, तो 2 ही था। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये है इसका क्या, काइनेटिक्स।
अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, और मैं उसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। एक आप लोग मैकेनिज्म करके दिखाइए हमको, ठीक है ना, कंप्लीट मैकेनिज्म, अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट का तक का मैकेनिज्म। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH हीट। तो चलिए हो गया होगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2H इस तरह से लिख लिए। आप लोग यहाँ पे अभी रिवर्सिबल का साइन मत दीजिए, डायरेक्ट बना दीजिए क्वेश्चन। यहाँ से H प्लस को बाहर निकाले, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करेगा, वहां पे क्या बनेगा, इनोलेट आयन। मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करता है, बचे हुए मॉलिक्यूल पे, बचे हुए अल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप कौन सा है, एसिड बेस रिएक्शन। तब ये क्या करता है, बचे हुए अल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक करवाइए यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या बना, जिस पे अटैक किया सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो CH3C O पे निगेटिव CH3 लिख दिए, CH3C पे क्या लगा हुआ है, CH3, और यहाँ पे O पे निगेटिव, और ये CH2 यहाँ पे अगर जुड़ा तो CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, वाटर से H प्लस गेन कर लेता है, तो मैं यहीं पे कर देता हूं इसको, H2O H प्लस गेन कर लिया, तो CH3C OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसको हम लोग हीट कर देते हैं बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, H प्लस बाहर निकलता है, मतलब वाटर बाहर निकल गया, तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, वाटर बाहर निकाल दिए, यहाँ से OH यहाँ से H प्लस बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। ये ऐसा क्या कंप्लीट मैकेनिज्म, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ आपको शॉर्टकट, कि कैसे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट से प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम पहला ही एग्जांपल लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, NaOH हीट, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 मोल होता है, 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, वाटर को बाहर निकालते हैं। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जब हम लोग लास्ट में वाटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो CH3 है ना, तो इस CH3 से क्या बाहर निकलता है, 2H बाहर निकलता है। सोचिए, पहला एसिड बेस रिएक्शन, पहला क्या स्टेप था, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या हुआ था, यहाँ से H प्लस बाहर निकला था, एक H बाहर निकला, और जो लास्ट स्टेप हुआ था E1CB मैकेनिज्म, उसमें भी बेस क्या कर रहा था, H प्लस को बाहर निकाल रहा था, तो 2H हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। अब मैकेनिज्म तो मेरे पास में नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिखाया था आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, फिर से वापस फास्ट में दिखाऊंगा, फास्ट। C डबल बॉन्ड O CH2H, यहां से H प्लस बाहर निकाला, C डबल बॉन्ड O CH2 पे निगेटिव चार्ज, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिए, इस पे अटैक किया, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो CH3CH
O पे निगेटिव CH2C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या किया, वाटर से H प्लस गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3CH OH, और यहाँ पे क्या है CH2C डबल बॉन्ड OH। फिर इसको हम लोग क्या किए हैं OH में C, तो यहाँ से OH और यहाँ से H प्लस को बाहर निकाल दिए हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये पहला अल्डिहाइड मानते हैं और ये क्या मानते हैं हम लोग, दूसरा अल्डिहाइड मानते हैं, ठीक है। तो पहला अल्डिहाइड का H बाहर निकला, एक H बाहर निकला, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये जो पहला अल्डिहाइड है ये जाके यहाँ पे जुड़ा, ये कार्बन जाके यहाँ पे जुड़ा, तो इसको सबसे पहले लिखे तो ये बना, और ये वाला जो है जो जुड़ा हुआ पार्ट है जो आके अटैच्ड हुआ डाइमराइज हुआ है। तो फिर देखिए ध्यान से यहाँ पे जो पार्ट डाइमराइज हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है, आगे जुड़ा है इसके साथ में, तो फिर वापस यहीं से तो H बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल से हमें क्या करना है, 2 H को बाहर निकालना है। क्या करना है, 2 H को बाहर निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, और जो एक मॉलिक्यूल से क्या करना है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। देखिए कैसे, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे। ये आके यहाँ पे अटैक किया, जब अटैक किया तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, और ये H प्लस को गेन कर लिया, तो ये बन गया क्या, OH। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन लॉस हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला, तो किसका निकला, तो इस सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का, ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल का पार्ट है, ये जो है ये फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का पार्ट है। तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल से 2 H बाहर निकल रहा है, और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से क्या बाहर निकल रहा है, ये सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है, क्या बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन। आ गया क्या डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल वाटर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 मॉलिक्यूल इस तरह से लिख लेना है, CH3CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल से 2 H बाहर निकलता है, और एक दूसरे मॉलिक्यूल से क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम लोग क्या किए, एक का ऑक्सीजन दिखा दिए, और दूसरे का क्या दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 H दिखाएंगे, H2CH और CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ से सिंपल क्या किए हम लोग, H2O को बाहर निकाल दिए। जैसे यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यही बना था प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 NaOH, यहाँ पे क्या किया हम लोग, इसको हीट कर दिए हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस हम लोग क्या दिखा दिए, ऑप्शन दिखा देंगे, तो C डबल बॉन्ड O इस तरह से दिखा दिए, कोई दिक्कत। अब दूसरे का क्या दिखाएंगे हम लोग, 2 H दिखाएंगे, तो यहाँ पे दिखाइए H2CH C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से क्या किया, 2 H को बाहर निकाल दिए। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं ना, तो C यहाँ से बस H2 और O को बाहर निकाले हैं, तो C डबल बॉन्ड CH हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया प्रोडक्ट। तो सर अगर यहाँ पे NOH हीट दिया हुआ है तो हम लोग वाटर बाहर निकाल दिए। अगर सर सिर्फ हमें यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। अरे भाई समझ में क्या बोल रहा हूँ। अगर हमें यहाँ पे तो हो गया क्या, अल्डोल कंडेंस्ड प्रोडक्ट हो गया। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्डोल का प्रोडक्ट लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान से, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपल हम लोग ये हीट मानते हुए प्रोडक्ट लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हीट मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर बाहर निकले हैं ना, उस वाटर को फिर उस डबल बॉन्ड को फिर वापस दे दिए। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग क्या किए, वाटर को बाहर निकाले हैं। अब हमें यहाँ पे वाटर देना है फिर से वापस, किसके लिए, अल्डोल के लिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर में क्या होता है, एक एच एक क्या होता है OH। ठीक, हम लोग कैसे जोड़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन है। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ना, ये क्या है, ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन है। तो जो बगल वाला कार्बन है ना, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं देना है, क्या देना है, H देना है। ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन पे क्या देना है, H देना है, और उसके बगल वाला कार्बन पे क्या देना है, OH देना है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे H देना है। ठीक, और जो ऑक्सीजन से दूर वाला कार्बन है वहां पे क्या देना है, OH, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, अल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अल्डोल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए हम लोग एग्जाम देखे ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH हीट। डाइल्यूट लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल डाइल्यूट NaOH। देखिए तो हमसे यहाँ पे क्या करना है, इस ऑप्शन को बाहर बाहर की तरफ दिखाना है। तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या दिखा दिए, PH3, और यहाँ पे क्या दिखा दिए, PH। अल्फा कार्बन है, 2H को दिखा दीजिए बाहर की तरफ, इस तरह से लिख दिए, C डबल बॉन्ड O PH। अब क्या करना है, यहां से वाटर को बाहर निकाल दीजिए, H2O को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, और इस कार्बन को किससे जोड़ देना है, डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ये जो डबल बॉन्ड है, तो C डबल बॉन्ड PH, इधर में क्या है, C डबल बॉन्ड O PH, और यहाँ पे क्या है, CH3 PH। ये किसका प्रोडक्ट हुआ, पहले वाले का। ठीक, हीट मानते हैं हम लोग, लिख दिए प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला, डाइल्यूट NaOH। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वाटर देंगे, जो वाटर बाहर निकाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, H देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे, OH देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे क्या है, CH3 PH। ठीक, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, यहाँ पे क्या देंगे, OH। ठीक, और यहाँ पे H दे दिए, C डबल बॉन्ड O PH। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन को H देना है, ऑक्सीजन से दूर वाले कार्बन को OH देना है। अगर हमें लिखना हुआ क्या, अगर अल्डोल प्रोडक्ट लिखना हुआ तो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन, ऑक्सीजन दिखाना है, दिखाइए। ठीक, अब दूसरे कंपाउंड क्या दिखाना है, 2H दिखाना है। ठीक, और यहां से क्या करना है, H2O को बाहर निकाल देना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, डाइल्यूट NaOH लिखना है प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो यहाँ पे है ना, ये उसमें क्या करना है, ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन तो यही ना है, यहाँ पे क्या देना है, H, और यहाँ पे क्या देना है, OH दे दीजिए। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ सर प्रोडक्ट। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दे, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है,
ठीक है ना, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ठीक है, मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या पढ़ेंगे, रिट्रो ऑल्डोल करने तरीके से पढ़ेंगे, रिट्रो ऑल्डोल पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, फिर इंटरमोलकुलर पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग फिर ऑल्डोल खत्म हो जाएगा। ठीक है।